उसकी पत्नी ने ऐसे कोनी मारी, अरे वो पूजा का पूछ रहे हैं। कहते हाँ जी, हमारे घर में तो हमारे दादाजी के टाइम से पूजा चल रही है, सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगता है। किराए का बंदा भोग लगाएगा और असल भगवान की जगह पत्थर की मूर्ति रख ली है, ये खाएगी। और अभिमान ये करते हैं हम धर्म अभ्यास करते, हम भगवान को पूजते। भगवान पत्थर में था? कहाँ है भगवान तेरा? लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए आसान आसान तरीके ढूंढ लिए, अपने मन को पूरी तरह लगा देते हैं संसार में। वो वहां वहां के लिए दूसरा बंदा नहीं रखता। कोई अकाउंटेंट, कोई एमबीए, कोई एग्जीक्यूटिव रखता भी है तो उसमें भी नजर रखता है, इसने काम कैसा किया कैसा नहीं किया। कम से कम कभी कभी नजर ही रख लिया करो। जो जो पंडित, जो भाई तुमने किराए का बंदा रखा है भगवान की पूजा पाठ करने के लिए। एक एक सज्जन, अभी हम किसी के घर में गए हुए थे तो वो मुझे कहने लगे हमने नया बाबा जी का कमरा बनाया है, आप चलिए। मैं हाँ हाँ ज़रूर। तो मैं वहाँ गई तो वहाँ एक पाठी पाठ कर रहा था। इसकी शक्ल में इतना क्रोध था, और पता नहीं किस बात का क्रोध था, बेचारा जला भुना कहाँ से आया है और वो पढ़ रहा है। हमने, श्री गुरु ग्रंथ साहब है तो प्रणाम किया, और जो वो बोल रहा था वो सुना। लेकिन वो इतने क्रोध से पढ़ रहा था, मम्बलिंग, ही वाज नॉट इवन स्पीकिंग क्लियरली, मम्बलिंग, मफल्ड वर्ड्स। और वो महिला वो कहती मेरे यहाँ ना हमेशा एक भोग पड़ता है, दूसरा पाठ शुरू हो जाता है। और होता क्या है, उस साइड से एक छोटा गेट लगा जहां से पाठी आते हैं जाते हैं, पाठ करते हैं चले जाते हैं। नौकरों की ड्यूटी लगी, वो उनको रोटी खिला देते हैं। उनका जो मैनेजर है वो उन पाठियों को पैसे दे देता है। और ये बीबी जी अपना बैठ करके टीवी देखती है, जो भी करना है, रिश्तेदारों को गालियां निकालती है, पाठ चल रहा है। खेल है कोई? देना था मन परमात्मा को, वो तो दिया नहीं, वो तो देता नहीं। टाइम नहीं, फुर्सत ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है, मांग नहीं है, भूख नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति सोचें कि मैं भगवान को जान लूंगा, पहचान लूंगा, समझ लूंगा। इट इज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू डू सो, दे कैन नॉट। तो किसे दूर जनावत, किसे बुझावत नेरा। किसी को हमेशा परमात्मा दूर ही रहेगा, और किसी को इतना नजदीक। शाह रग थी है नजदीक बुला, साई नाल वसदा। इतने नजदीक है परमात्मा कि तेरे गले में शाह रग नाम की ये जो नाड़ी है ये भी दूर है, परमेश्वर उससे भी ज्यादा नजदीक है। जिमें फुल्लां च खुशबू, उमें रोम रोम बिच ओ, साई मेरा नाल वसदा। इतना नजदीक। और किसी के लिए परमात्मा कितना दूर कि ख्वाबों ख्यालों की कोई कल्पना लगती है, अच्छा होता होगा भगवान, कैसा होता भगवान। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं मुझे, भगवान कैसे होते हैं? मैं, मुझे क्या पता। कर लो, जो आपको ही नहीं पता तो किसको पता? मैं, मुझे क्या पता। हाइपोथेटिकली सवाल पूछ रहे हैं तो हाइपोथेटिकली जवाब भी तो मिलेगा ना। देवर नॉट आस्किंग अ रियलिस्टिक क्वेश्चन, बिकॉज अ रियलिस्टिक क्वेश्चन शुड बी हु एम आई? Who wishes to know God? Who am I? No one asks this question, who am I? They always ask me, who is God? कोई बात नहीं बनी, बड़ी इलॉजिकल सी बात है। मुझे भगवान को देखना है। अभी पिछले दिनों एक वेबसाइट से ये प्रश्न आया हुआ था, किसी ने भेजा है, मैं भगवान को देखना चाहता हूं, प्लीज मुझको जवाब दीजिएगा।
हमने 2 लाइनों में जवाब भिजवाया। आंखें हैं? डू यू हैव दोज आईज टू सी? ये नहीं सोचते। अच्छा, ने मेरा जवाब नहीं भी आया तो वो कौन मर रहे हैं उसके बगैर? किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव सियानप सगलते रहत, सब किछ जाने आतम की रहत। तुम अपनी सियानप से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से उसको नहीं जान सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने आप की आत्म की रहत में रहो तो फिर सब कुछ तुम जान लोगे। There is nothing which will remain unknown or mysterious to you once you have realized who you are, the real self. सब कुछ जाने आत्म की रहत। ये आत्मा क्या है, कौन है, कैसा है, ये जब तक नहीं जानेगा तब तक परमेश्वर को नहीं जान सकता है। अकल से नहीं, सियानप से नहीं, पढ़ के लिख के नहीं, सुन के नहीं मिल जाएगा। ये कथा सुनने से भगवान का पता नहीं मिल जाएगा। वो तभी जानेगा जब आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रया समाये। वो जिसको चाहेगा वो अपने साथ जोड़ लेगा। वो जो थान थनंतर, थान अपभ्रंश है स्थान का, जो हर स्थान में मौजूद है, हर जगह में जो मौजूद है, वो चाहे तो जिसको मर्जी अपने साथ जोड़ ले। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरि। प्रभु का सेवक वही हो सकता है जिस पर प्रभु आप कृपा कर दे, और जिस पर यह कृपा हो जाएगी निमक, निमक मतलब हर श्वास श्वास में निमिष मात्र, निमिष का अपभ्रंश है निमक। आपके मिनट को अगर हम ब्रेक करें तो वो सेकंड्स में आएगा, सेकंड्स को ब्रेक करें तो वो मिली सेकंड्स में आए। निमक निमक, इवन इन दोज मिली सेकंड्स तुम परमात्मा को याद रखोगे, फिर वो भूलेगा नहीं। क्योंकि याद करना इज नॉट एन एक्ट, याद करना कोई कर्म नहीं है, याद तो है। जो चीज याद है उसको शायद दुनियावी चीजें कभी याद रहें और कभी भूल जाएं और फिर याद करनी पड़े। परमात्मा तो ऐसा है जो एक बार आया अनुभव में तो वो परमानेंट याद में ही है, फिर वो भूलता नहीं। God is not an object about whom you can forget and you need to recall what God was. God can never be known as an object. God can only be experienced in subjective way. तो जब वह अनुभव हुआ तो उस अनुभव में फिर सिर्फ स्थिति होती है, वो भूलता नहीं है। फिर इसका एक बड़ा आसान सा एग्जाम्पल हम देते हैं। तुम्हारा शरीर पुरुष का है या औरत का है, ये तुम्हें दिन में कितनी बार याद करना पड़ता है? याद है? भूलता है कभी? सो जाओ तो भूल जाता है, सपने में भूलता है। बस इसी तरह जब परमेश्वर याद रह जाए, जीवन तर गया। सुख मणि सुख अमृत प्रभु नाम, सुख मणि सुख अमृत प्रभु नाम। भगत जना के मन विश्राम, भगत
काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहम में, नानक प्रग शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। इस श्लोक में गुरुदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि जीवों के मन का कामनाएं, क्रोध, ममता, लोभ और अहंकार, अहमेव अर्थात अहंकार, ये सब विनश जाए, नष्ट हो जाए। नानक ये कहता है कि प्रभु तेरी शरणागति में जो आते हैं उनको गुरुदेव प्रसाद देते हैं। कर प्रसाद, यहाँ प्रसाद का अर्थ शक्ति है, ज्ञान की शक्ति। यहाँ प्रसाद का अर्थ है वो इंस्पिरेशन जिसकी कमी के कारण मनुष्य अपने जीवन का, मन का उद्धार नहीं कर पाता है। वो जो एक कमी है, कभी कभी सब साधना करके भी अधूरा ही रह जाता है। सोचता है जीवन बदलूं, नहीं बदलता। सोचता है कि उसके अंतर कुछ चेंजेस आए, नहीं आती। अब मन की सोच किसी की इतनी कच्ची क्यों? शायद इस कच्चेपने को दूर करने के वास्ते गुरुदेव प्रार्थना के इस बल को अपने जीवन में लाने के लिए हमें आग्रह करते हैं कि प्रार्थना तो करो। साधना की पर प्रार्थना नहीं की तो फल कैसे लगेगा? साधना जो अधूरी है, सुन के भी जो मानव अधूरा रह जाता है, सोचता है चलूं धर्म की राह पे, नहीं चल पाता है। सोचता है मन से कामनाओं को मैं हटा दूं, मन को ईश्वर के साथ जोड़ दूं, नहीं जोड़ पाता है। हार जाता है, अपने ही मन से हार जाता है। तो जब हारो तो प्रार्थना करो, करो अरदास उस समय पर, करो विनती उस समय पर, और शरणागत होके करो। शरणागत मतलब होता है टू सरेंडर, टू सरेंडर फुल्ली। शरणागति के बगैर की गई प्रार्थना में कोई दम नहीं होता है। वो तो ऐसे ही है कि कोई किसी को एक महंगी चीज दे तो दे, लेकिन वो चले नहीं, उसके अंदर चलने की ताकत नहीं, देखने में ही शक्ल अच्छी हो। तो ऐसी वस्तु का भेंट स्वीकार करके भी आप सोचोगे कि ये खामखा में एहसान भी लिया, काम भी ना ही है। तो लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना में एक सबसे बड़ी कमी होती है, और वो कमी ये है कि वो मन से प्रभु की शरण में नहीं गए। वो अपने मन से बहुतों के साथ जुड़े रहते हैं, और ममत्व है, आसक्ति है, मोह है, वासनाएं सब है, और उसी गंदे मन के साथ वो सोचते प्रार्थना भी कर लें। अब उस प्रार्थना में कोई दम नहीं होता। जैसे कोई कागज का हवाई जहाज बना के बच्चा उड़ाए, तो उस हवाई जहाज में बैठ के सवारी करके कहीं जाया तो नहीं जा सकता। यू कांट रीच एनीवेयर ऑन द पेपर एयरप्लेन्स, यू नीड रियल एयरप्लेन्स। ऐसे ही बिना शरणागति के की गई प्रार्थना में कोई दम नहीं होता। तो तुम कहते हो, प्रार्थना करते भी हो, पर सार क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। फिर आदमी सोचता मैं अरदास तो करता हूं पर कुछ मिलता नहीं है। फिर शंका अपने पे नहीं करता, परमात्मा पे करता है। परमात्मा हमें नहीं देता, परमात्मा पे हमारी सिफारिश नहीं चल रही। बहुत बार ऐसा मैंने सुना, लोग संत महात्माओं के जाते हैं तो उन्हें कहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करना। क्यों? तुम्हारी भगवान सुनता नहीं? तो वो यही मानते हैं कि भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। इससे बड़ा आरोप परमात्मा पर कोई और हो नहीं सकता है।
कि परमात्मा सुनते नहीं? क्यों? उनके कान नहीं हैं? जड़ हैं? उन्हें पता नहीं चलता है? अजब है ना मानव। अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता है, परमात्मा पे आरोप लगा देता है। भगवान मेरी सुनते नहीं हैं। भगवान संतों की सुनते हैं, मेरी सुनते नहीं है, तो संत लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। मैंने ये चीज खासकर डेरों में देखी। एक बार मैं एक गुरुद्वारे में थी, तो वहां मेरे को कोई 2 हफ्ते रहना था। गुरुद्वारे के सेक्रेटरी के यहाँ मैं रुकी हुई थी। 2 हफ्ते वहां पे सत्संग किया। अब शुरू से लेके आखिर तक मुझे वहां रहना होता था, और मैं ये देखती कि प्रोग्राम से पहले बहुत लोग जो अरदास करने वाले भाई जी होते हैं, वो उसको लिखा रहे होते थे, मेरा ये नाम है, और $21 और $51 और $100 और $10 और $20, और फिर ये वो अच्छा ये अरदास काहे की करनी है ये भी लिखा जाता था, और लिस्ट बनती थी पूरी। जो अरदास करने की रिवायत मर्यादा है गुरुद्वारे में, वो अरदास तो लगभग 2.5 से 3 मिनट की होती है। लेकिन जब ये भाई साहब करने लगते तो अरदास कम से कम नहीं तो 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक जा सकती, क्योंकि इतने लोगों के नाम बोलने हैं। अभी जो नाम बोलेगा, किस वास्ते अरदास करा रहा है, उसकी डिमांड क्या है वो भी बोल रहा है, और उसने कितने पैसे दिए हैं ये भी बोल रहा है। अब वो एक एक बंदे को केस बाई केस, जैसे वकील कोर्ट में अपना रखता है केस, ऐसे केस बाई केस। करतार सिंह जी अपने पुत्र के जन्मदिन की खुशी में $21 अरदास कराते हैं, उसके बच्चे को सेहत मिले, कामयाबियां मिले। मेहरबान सिंह जी अपनी पत्नी के ठीक ठाक ऑपरेशन होके घर आने के लिए अरदास करते हुए अस्पताल में, परमात्मा उनको सेहत देना। तो आप ऐड करते जाइए, ऐसे कम से कम 8-10 नाम। और मैं वहां खड़े खड़े सोचती थी कि अभी थोड़ी देर पहले इन सब ने रहरास का पाठ किया है, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। परमात्मा हर मन की, हर दिल की बात जानते हैं, और अब उसको खड़े होके नाम ले लेके सुनाए भी जा रहे हैं। तो या तो ये जो कर रहे हैं ये गलत है, वाणी को तो मैं गलत कहूंगी नहीं, क्या आवश्यकता है। पर आज लाखों लाखों लोगों को यही सही लगता है, और लाखों लोग एक तरफ और मुझे अकेली की आवाज एक तरफ, और सच वैसे भी कौन सुनना चाहता है। प्रार्थना में दम नहीं? नहीं, प्रार्थना में भी दम होता है, और सुनने वाले परमात्मा में भी बड़ा दम है, लेकिन तुम्हें प्रार्थना करनी नहीं आती, इसलिए तुम्हारी सुनी नहीं जाती। तो दोष ना ईश्वर पे दीजिए, और ना दोष प्रार्थना के बल पे दीजिए, शंका करिए अपने ऊपर। पर ये इंसान, चींटी से भी छोटा इंसान, अपने ऊपर संशय नहीं करता, परमात्मा पे करता है। और देखिए वो अपने बंदों से नाराज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव नहीं, ये उसका स्वरूप नहीं, ये उसकी आदत नहीं। आदमी जो चाहे सो करे। और एक चीज याद रहे, जब सूरज उदय हुआ हो तो उस समय बंद कमरे में पर्दे बंद करके बैठना अक्लमंदी नहीं होता है। जब सूरज आकाश में आया हुआ हो तो पर्दे खोल देने चाहिए, खिड़कियां खोल देनी चाहिए, दरवाजे खोल देने चाहिए, ताकि सूरज की किरणें उस कमरे के अंदर आकर उस पूरे कमरे को सैनिटाइज कर दे, एनर्जाइज कर दे। और अच्छा तो ये हो कि मकान से ही बाहर निकल जाए, खुले आसमान तले सूर्य की किरणों में स्नान करे। ये ज्ञान रूपी सूरज जो सुखमणि के सूर्य से निकल रहा है,
इसको अपने बंद मन की खिड़कियों से रोकिए मत, मन की खिड़कियां खोलिए। अपनी बुद्धि के ये बंद दरवाजे खोलिए ताकि ये ज्ञान की रोशनी अंदर जा सके। क्यों रोक रहे हो अपने आप को? क्यों डाला है अंधेरों में खुद को? जब रोशनी में जी सकते हैं तो अंधेरों से दोस्ती क्यों? आने वाली इस अष्टपदी की पंक्तियों में गुरुदेव ने इतने उदाहरण दे दे करके ये सिखाया है कि कैसे तुम अपने बंद किवाड़ों को खोलो, कैसे तुम आने दो परमात्मा के प्रेम की रश्मियों को, और जो रश्मियां तुम पे पड़ रही हैं तुम उन्हें महसूस भी कर सको, महसूस भी कर सको। अष्टपदी कहती है, जय प्रसाद क्षति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे। ये प्रसाद शब्द अब बहुत बार आने वाला है और हर जगह प्रसाद का अर्थ है देन, प्रसाद का अर्थ है कृपा, प्रसाद का अर्थ है कि उसकी बख्शिश। तेरी थाली में अगर 36 प्रकार के भोजन पड़े हैं तो भूल से भी अभिमान मत करना कि तूने कमाया है तो इसलिए आया। ये उसकी देन है, ये भक्तों की दृष्टि है, ये भक्तों की भावना होती है। ये जो भोजन मिला ये उसकी देन है। अन्यथा हजारों कारण ऐसे हो सकते हैं, भोजन की थाली सजी सजाई आए और आप खाने बैठे और फोन आ गया कि तुम्हारा रिश्तेदार एक्सीडेंट हो गया, चल अस्पताल में है। अब खाना खाएगा कि भागेगा अस्पताल? भोजन तो था, खाना नसीब नहीं हुआ। कोई दुखद समाचार आ गया तो भागेगा, बीच में छोड़ देगा। गुरु नानक की बड़ी अद्भुत दृष्टि है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि जीवन के स्वाद और रसों से अपने आप को वंचित रखो या दूर करो या ये भोग बुरे हैं। उन्होंने हर बार ये कहा कि भोग बुरे नहीं, भोग की वासना बुरी होती है। भोग मिले, परमात्मा का प्रसाद समझ के खाए, उसे आनंद से खाए। छत्तीस प्रकार का भोजन मिले तो उस समय अकड़ के ना बैठ जाए, हम नहीं खाते, मिला है खाओ, और नहीं मिलेगा तो परवाह नहीं। और खाते हुए में उस ठाकुर को अपने मन में याद रख, वो मत भूल जाना। जय प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिसको सिमरत परमगत पावे। पुराने जमाने में लोग इत्र लगाते थे, आजकल परफ्यूम लगाते, डिओड्रेंट लगाते। ये देखिए दृष्टि, वो मना नहीं कर रहे कि परफ्यूम मत लगाओ, वो मना नहीं कर रहे हैं कि खुशबुओं का इस्तेमाल ना करो, खूब करो, खूब करो। लेकिन जब अपने तन पर सुगंधित लगाओ तो उस समय पर भी उस परमेश्वर को याद रखोगे तो तुम्हें परम गति मिलेगी। ये सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करके भी। मना नहीं है। जय प्रसाद बसें सुख मंदर, तिसे त्याए सदा मन अंदर। मंदिर शब्द का अर्थ है मकान, वो घर जिसमें तुम रहते हो। लेकिन पुराने महात्माओं की सोच ये होती थी कि वो घर तो कहते ही नहीं थे, घर को भी घर नहीं कहते थे, घर को भी मंदिर कहते थे। और मंदिर में क्या होता है? भगवान का अर्चन वंदन। कोई भी दुनिया का मंदिर होगा, वहां कोई ना कोई सुंदर मूर्ति होगी जिसमें अच्छी भावना करके उस पे फूल चढ़ाएगा और सुगंधित अगरबत्ती लगाएगा, ज्योत जलाएगा, और वहां भक्त लोग बैठेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, अच्छा अच्छा सात्विक माहौल बनाएंगे। अर्थात तुम्हारा घर ऐसा होना चाहिए।
लेकिन आपके घरों में मंदिर जैसा माहौल कम और सब्जी मच्छी मंडी जैसा ज्यादा माहौल होता। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501। गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला नौमा, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरुबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब gurumaa.com पर उपलब्ध है।